जय श्री राम। बालाजी महाराज के सभी भक्तों को जय श्री राम। होली का जो पर्व है ये एक महापर्व भी है। होली खाली एक रंग की होली नहीं है। होली का एक ऐसा दिन होता है जो साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जैसे दिवाली, जैसे हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो साधना के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उन्हीं में से जैसे दीपावली, जो साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, वैसे ही होली जो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और ये साधना करने का सबसे बेस्ट टाइम है और अपने शरीर से, घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने का भी सबसे बेस्ट टाइम है मित्रों। देखिए, होली के त्योहार पर आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। जैसे और दिन आप 100 माला जाप करते हैं, अगर तो आप होली को 1 माला भी आप जाप की ना तो 100 माला के बराबर हो जाती है। 100 माला कर दी तो आप लगाइए कितना हिसाब हो जाएगा इसका। तो इसीलिए आप इस दिन को व्यर्थ ना जाने दें। और ये सिर्फ 3 दिन की साधना, सिर्फ 3 दिन की 3 दिन की साधना करके, वैसे तो आप कोई भी साधना कर सकते हैं, कोई भी आपका मंत्र आप जाप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन होली का जो दहन है, यानी कि जो ऊर्जा, क्योंकि अग्नि उस समय अग्नि प्रज्वलित होती है दहन पे, यानी कि जो हमें ऊर्जा दे। जैसे आप देवी माता का कवच, तांत्रिक देवी शक्ति कवच, या हनुमान जी के कोई मंत्र, महाकाली का कोई मंत्र, अगर आप इनसे साधना करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी इन 3 दिनों में। क्योंकि सभी को पता है कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। जैसे बताते हैं कि जो भाई प्रहलाद भगत थे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भगत थे, और उनके जो पिताजी थे हिरण्याकश्यप जो राक्षस, वो इस बात से बड़े परेशान होते थे कि भाई, क्योंकि वो खुद भगवान बनना चाहते थे कि मुझे पूजें। तो उनकी जो बहन थी होलिका, उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उनको जला नहीं सकती। तो प्रहलाद भगत को लेकर बैठ गई कि भाई मैं तो जल नहीं सकती, यदि ये प्रहलाद भगत जल जाएगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, इसीलिए प्रहलाद भगत को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति अपरंपार थी, लेकिन होलिका जल गई। तो इस उपलक्ष्य में ये हम होलिका दहन मनाते हैं। तो अग्नि प्रज्वलित होती है, यानी कि वातावरण में अग्नि होती है उस समय। तो आप ऐसे जाप करें। अब बात करते हैं कि हम जाप कैसे करें, किस तरीके से करें ताकि हमें सफलता मिले। देखिए मित्रों, उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ये जो जाप आप करेंगे, इसमें आपको लेना पड़ेगा मित्रों संकल्प, क्योंकि किसी भी पूजा के लिए संकल्प बहुत ही आवश्यक है। तो आप भी ये जो 3 दिन हैं, और साथ में मैं आपको समय भी बताऊंगा, इन 3 दिनों में, यानी कि 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, सबसे पहले तो मित्रों आपको लेना संकल्प। संकल्प लेना बहुत आसान है, वीडियो भी बनाई हुई है, फिर भी बता देता हूं। आपको 1 लोटा जल ले, आसन बिछाएं, जमीन पर बैठ जाएं, अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम बोल ले, अपने पिताजी का नाम बोल ले, अपना गोत्र बोल ले, अपना स्थान बोल ले। ठीक है, शादीशुदा है तो भाई शादीशुदा हूं, ये मेरी पत्नी का नाम है, इस तरह से। और आप जो भी जाप करें, किसी मंत्र का या कोई पाठ, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, संकल्प का मतलब संकल्प ही होता है। आपको उसमें ये अवश्य बोलना है कि भाई मैं इतना जाप करूंगा, या अगर आप बोलना चाहते हैं भाई मैं 10 माला ये 3 दिन तक लगातार करूंगा, तो आप 10 ही करें, 5 ना करें, 9 ना करें, 8 ना करें। अगर आप पाठ कर रहे हैं देवी सूक्त का या देवी कवच का, तो आप उसमें बोले मैं 108 पाठ करूंगा, तो आप 108 ही करें। तो ये संकल्प में इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप संकल्प लेंगे जब तक बोलेंगे नहीं तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। संकल्प लेने के बाद अब आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि जो भी जिसके लिए कर रहे हैं आपको बोलना है कि आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, मेरे या मेरे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा उसको दूर भगाएं, और आप हमें और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो इस तरह से आप संकल्प लेकर फिर अपनी पूजा करें। अब आती है भाई समय की। 2 तारीख जो सबसे पहला समय है, 2 तारीख को, और वो सबसे बेस्ट समय है, सबसे अच्छा, यानी कि
रात्रि को 8:30 यानी कि 8:30 से रात को 12:50 तक का समय, जो कि सबसे अच्छा समय है। जो भी जाप करेंगे 1000 गुना फल मिलेगा, 100% मिलेगा। उसके बाद का जो दूसरा समय मैं आपको बता देता हूं मित्रों, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं, वो है यानी कि 2 तारीख के बाद 12 बजे बाद 3 तारीख शुरू हो जाएगी, तो उसी में 12:05 AM से 12:50 AM तक। अभी तीसरा जो समय आएगा वो आएगा मित्रों ब्रह्म मुहूर्त का, यानी कि 3 तारीख की सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, ये आपका समय है। इस पूजा में जिसने भी 2 घंटे बैठकर लगातार बिल्कुल शिथिर बैठे ऐसे, और आपने मंत्र का जाप कर लिया, किसी भी का पाठ तो देखो ऐसे पढ़ोगे आप, लेकिन जाप ऐसे कर लिया, तो आप सोचो ही कि नहीं, आपको स्वयं पता चलेगा कि इस 3 दिन की साधना में आप क्या पा सकते हैं। साधना करने के बाद मित्रों देखिए, लगातार 3 दिन ही आपको 2 नींबू लेने हैं, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाने हैं, 1 2 3 4 5 जैसे क्लॉक चलती है, 7 बार घुमाएं, और वो दोनों नींबू आपको किसी भी माता के मंदिर में माता के सामने वहां चढ़ा के आने, ठीक है। नींबू के अलावा आप लौंग के जोड़े भी ले सकते हैं। लौंग के अगर आप जोड़े लेंगे तो आप 2 लौंग ले सकते हैं, यानी कि 1 जोड़ा ले सकते हैं लौंग का, वो भी ऐसे ही घुमा के आपको माता के मंदिर में चढ़ाना। इससे क्या होगा, जो भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा होगी, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा होगी, वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये 3 दिन की साधना आप करके अपनी अपनी मतलब जो पूजा पाठ है, साधना को आप सफल बना सकते हैं मित्रों। या जो शुरुआत कर रहे हैं, आप इन 3 दिनों में शुरुआत कर मान लो आपने कोई पाठ किया है, ये 3 दिन पाठ करें, उसके बाद हर रोज आपको 3 पाठ 5 पाठ 7 पाठ करना चाहिए, वो लगातार करें। ऐसे ही किसी मंत्र का आप इन संकल्प लेकर जो जाप करेंगे, फिर उस मंत्र की 1 माला 3 माला 5 7 11 जितनी करना चाहे, फिर आप हर रोज करें। ये 3 दिन में आपको आप साधना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ 3 दिन में हो जाएगी। तो ज्यादा ना बताते हुए मित्रों, अगर किसी भाई को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं, वो आप उसमें हमारे से सलाह ले। जो मेरा नंबर है वो बताया हुआ है 9991936777 999 1936 777 नंबर पे व्हाट्सएप छोड़ दे कि भाई हम इसके बारे में ये जानकारी चाहते हैं, आपको अवश्य जानकारी प्राप्त होगी। और मित्रों, साधना करें 3 दिन की, व्यर्थ न जाने दे समय। जय जय सीताराम, जय महाकाली कल्याणी मेरी माई रानी, आपकी सदा ही जय हो। बालाजी महाराज की।